नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज की ये जो वीडियो है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली वीडियो है दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में हम टॉप 60 प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हुए हैं। इस वीडियो में आप अपनी तैयारी को परख सकते हैं कि आपने अब तक कितनी तैयारी की हुई है। सभी प्रश्न जो है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। सुपर फास्ट आपका रिवीजन है और पर्यावरण के जितने भी प्रश्न अब तक आए हुए हैं वो सभी हमने इस वीडियो में शामिल किए हुए हैं। सभी प्रीवियस ईयर के प्रश्न है दोस्तों, जिनकी आने की ज्यादातर संभावना है। तो ज्यादातर मेरे भाई बहन इस वीडियो को लाइव देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। चलिएगा स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के फर्स्ट प्रश्न को। सुपर फास्ट प्रैक्टिस है दोस्तों ये। इस प्रैक्टिस का मैंने नाम क्या रखा है, सुपर फास्ट। देखते हैं जल्द से जल्द इसको कैसे फिनिश करते हैं हम। इसमें बोला हालांकि सांबर दक्षिण भारत का है। आप जानते हो दक्षिण भारत में कौन कौन से राज्य हैं में लोकप्रिय है। सांबर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रसिद्ध है, बताइए, कमेंट करके बताइएगा कौन सा राज्य प्रसिद्ध है। क्या आपका केरल है, क्या तमिलनाडु है, क्या आंध्र प्रदेश है, या इनमें से कोई नहीं है, बताइए। आप जानते हो कि ये जो है दक्षिण भारत के हैं और दक्षिण भारत में आपका केरल भी आता है, तमिलनाडु भी आता है, आंध्र प्रदेश भी आता है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि जो सांबर है ये कहाँ के लिए प्रसिद्ध है, बताइए। तो आप कहोगे कहां के लिए, ऑप्शन नंबर जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी के साथ में लॉक हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो बी है वो एकदम इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि तमिलनाडु से कई प्रश्न बनते हैं। जैसे कि बात करें महत्वपूर्ण एक त्योहार है जिसका नाम क्या है, पोंगल। पोंगल जो है ये भी कहाँ का है, ये भी आपका तमिलनाडु का है दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों केरल की डिश की। केरल का नाम कभी भी आ जाए तो आप टेपियोका जरूर लिखना। क्या, टेपियोका। और टेपियोका के साथ साथ केरल में एक जगह और प्रसिद्ध है जिसका नाम क्या है दोस्तों, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। मैं बता दे रहा हूं, शांत घाटी। ठीक है, शांत घाटी। ठीक है, ये कहां स्थित है, ये भी आपकी केरल में स्थित है। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको प्रैक्टिस अच्छी लग रही होगी, तो सभी भाई बहन शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी क्वेश्चन नंबर 2 की। अब इसमें आपसे क्या बोला है, दक्षिण भारत में खाना पकाने के लिए, यानी दक्षिण भारत के जो लोग हैं वो खाना पकाने के लिए किस तेल का उपयोग करते हैं, बताइएगा। किस तेल का उपयोग करते हैं दक्षिण भारत के लोग। क्या सूरजमुखी के तेल का उपयोग करते हैं, क्या नारियल के तेल का उपयोग करते हैं, क्या जैतून के तेल का उपयोग करते हैं, या इनमें से कोई नहीं। कमेंट करके सभी भाई बहन जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए। दक्षिण भारत में खाना पकाने की बात आती है तो सूरजमुखी के तेल से नहीं पकाते हैं दोस्तों, जैतून के तेल से नहीं पकाते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो दोस्तों मेरे भाई बहनों राइट आंसर क्या हो जाएगा, नारियल हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों कि नारियल के तेल में पकी मछली, नारियल के तेल में पकी मछली यानी पका करके मछली, पकी मछली कहाँ के लोग खाते हैं, ये आप तो तुरंत आप बता दोगे। क्या, गोवा। क्या बता दोगे, गोवा के लोग खाते हैं दोस्तों। और हाँ, एक गोवा के लोग तो खाते क्योंकि गोवा भी तो दक्षिण भारत का ही है इसीलिए। और गोवा की राजधानी क्या है, पणजी है। क्या है, पणजी है, सभी जानते हैं। गोवा में सिर्फ कितने जिले हैं, 2 जिले हैं दोस्तों। 2 जिले नहीं, स्टेट कह सकते हैं हम, 2 राज्य हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। प्रश्न नंबर 3 में आपसे क्या बोला है, शाकाहारी भोजन। शाकाहारी भोजन का मतलब जो शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी होता है जिसमें मीट, मांस, मछली कुछ ना होता, वो क्या होता है, शाकाहारी होता है। में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस फसल का प्रमुख स्रोत है, यानी जो शाकाहारी भोजन होता है उसमें जो प्रोटीन होगा वो निम्नलिखित में से किस फसल का प्रमुख स्रोत है, आपको बताना है। क्या गेहूं का है, क्या चावल का है, क्या दलहन का है, या तिलहन का है, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो मेरे भाई बहनों राइट आंसर क्या हो जाएगा, दलहन हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ में लॉक हो जाएगा दोस्तों। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो सभी भाई बहन शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। हांगकांग की बात आ जाए तो आप समझ जाना कि हांगकांग में क्या खाते हैं, सांप का मीट है। क्या खाते हैं, सांप का
सांप का मीट खाते हैं दोस्तों, ये भी आपको ध्यान में रखना है। हांगकांग में निम्नलिखित में से कौन सा भोजन लोकप्रिय है? मैंने आपको बताया क्या करते हैं, सांप को फ्राई करके खाते हैं दोस्तों। तो जो सांप को फ्राई करके खाते हैं उसको बोलते क्या है? क्या सुशी बोलते हैं, मापू टोफ बोलते हैं, लिंगहू फेन बोलते हैं, या सोम जैन बोलते हैं? बताइएगा, कमेंट करिएगा मेरे सभी भाई बहन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ में लॉक हो जाएगा। क्या बोलते हैं उसे? लिंगहू फेन कहा जाता है सांप के मीट को। लिंगू फेन जो है एक सांप की डिश है। किसकी डिश है? सांप की डिश है। और भारत में सांप 4 प्रकार के पाए जाते हैं, मैंने आपको बताया है। पहला जिसका नाम क्या होता है दोस्तों? करैत है। दूसरे का नाम आपका अफाई है। तीसरे का नाम आपका नाग है। और चौथे का नाम जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइएगा क्या है? करैत हो गया, अफाई हो गया, नाग हो गया, एक और है। ये आपको मुझे कमेंट करके मुझे बताना है। कमेंट करिएगा सभी भाई बहन, जल्द से जल्द कमेंट करके मुझे बताइएगा कि चौथे वाले नंबर का कौन सा सांप है। 4 प्रकार के पाए जाते हैं, करैत, अफाई और एक नाग। कमेंट करके बताइएगा। नहीं बता रहे? चलिए मैं लिख दे रहा हूं, क्या है इसका नाम? दुबोइया। क्या है? दुबोइया। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों कि भारत में 4 प्रकार के सांप पाए जाते हैं। बात करते हैं दोस्तों को सांप से रिलेटेड कि जो सांप होता है, सांप में दोस्तों क्या होता है कि सांप जब किसी को डस लेता है तो इसकी जो दवाई होती है वो इसी के जहर से बनाई जाती है, जिसको आप क्या बोलते हैं? सीरम कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं। एक बात और आपको हम बता दें, सांप की जो आयु होती है वो 12 वर्ष होती है। लोग कहते हैं 100 साल पुराना सांप, 20 साल पुराना सांप, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। कितने साल आयु होती है? 12 वर्ष इनकी आयु होती है। और एक बात और कि सांप जो होता है वो अपना भोजन कैसे करता है? निगल कर खाता है। क्या करता है? निगल कर खाता है दोस्तों। सांप के 2 खोखले दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं दोस्तों? 2 होते हैं खोखले दांत, इस तरीके से होते हैं। इसमें से क्या, जब वो किसी को डसते हैं तो इनमें से क्या है, खोखले दांतों में से जहर किसी मनुष्य में या जीव में चला जाता है और उसकी क्या है, मृत्यु हो जाती है। चलिएगा, आई होप आपको पसंद आ रहा होगा ये सब, तो चलिएगा शेयर जरूर करिएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 5 की। प्रश्न नंबर 5 भी अपने आप में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। देखिएगा इसमें क्या बोला गया है, कौन सा खाना आपको जल्दी ऊर्जा देता है? भाई आपको एनर्जी तुरंत मिल जाए, खाना वही तो होता है। और इससे क्या, तुरंत एनर्जी मिल जाए, जल्दी एनर्जी मिल जाए। यानी जब आपको जल्दी एनर्जी मिलने की बात हो रही हो तो कहीं ना कहीं आपको उसमें क्या ले रहे हो आप? कार्बोहाइड्रेट। क्या ले रहे हो? कार्बोहाइड्रेट ले रहे हो, क्योंकि प्रोटीन होता है, प्रोटीन और विटामिन जो होते हैं ये जो एनर्जी देते हैं, बट ये जल्दी नहीं देते हैं, तुरंत नहीं देते। इनमें क्या है, समय लगता है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट आपको तुरंत दे देता है, जैसे रोटी हुआ, चावल हुए। ठीक है, अब देखो, क्या पिज्जा है? पिज्जा से आपको मिलता है? क्या बर्गर से मिलता है? क्या समोसे से आपको एनर्जी मिलती है? क्या होते हैं? उबले हुए चावल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। प्रश्न नंबर 6 भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। अनाज का समृद्ध स्रोत है, बताइए अनाज में से क्या प्राप्त होता है? क्या वसा प्राप्त होता है? आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं होता, विटामिन भी नहीं होता, प्रोटीन भी नहीं होता। अभी अभी मैंने आपको बताया था क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। और अनाज होता क्या है आपका? गेहूं होता है दोस्तों। क्या होता है? गेहूं हो गया, चावल हो गया, ये सारे क्या है, ये आपके अनाज ही तो है। मक्का जो है ये आपकी क्या है, ये आपकी अनाज है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। तटीय क्षेत्रों में, तटीय यानी जिनके जो क्षेत्र होते हैं वहां पर क्या होता है, समुद्र होता है, और वहां क्या वो तटीय क्षेत्र होते हैं। रहने वाले लोग क्या खाते हैं बताइए? यानी जैसे कि ये समुद्र है और यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो क्या खाते हैं? ये तट पे ही तो रह रहे हैं, तो क्या खाते हैं ये आपको कमेंट करके बताना है। तो बताइएगा क्या खाते हैं यहाँ के लोग, बताइए। भाई समुद्र पास में है तो समुद्र में से पहले नंबर पे क्या आएगी? मछली आएगी। क्या आएगी? तो देख लो, मछली तो जरूर खाएंगे। तो देखो इसमें गेहूं है, गेहूं तो यहाँ से खाएंगे, मक्का खाएंगे नहीं, ये तो खेत में होने वाले हैं। ठीक है, बकरी कहाँ से आ गई वहां पे? तो क्या आएगी? मछली आएगी। और मछली के साथ साथ चावल भी वह
खूब खाते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। जो 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 लोग तटीय क्षेत्र में रहते हैं उन लोगों की बात यहाँ हो रही है दोस्तों। बात करते हैं, एक प्रश्न और यहाँ से बन जाता है कि मछली जो है खाते हैं लोग, लेकिन ये जो है आपके एक नारियल के तेल में तो आपके गोवा के लोग खाते हैं, सरसों के तेल में कहाँ के लोग खाते हैं? ये आपको कमेंट करके बताइएगा, बताइए जल्दी जल्दी। सरसों के तेल में बनी मछली कहाँ के लोग खाते हैं? तो ये आपको बताना है कहाँ के लोग खाते हैं। जम्मू एंड कश्मीर के लोग खाते हैं दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 8 की। प्रश्न नंबर 8 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। अच्छा प्रश्न है, कई बार एग्जामों में रिपीट हुआ है दोस्तों। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शाकाहारी खाद्य पदार्थ है? शाकाहारी की बात हो रही है तो आपने ऑप्शन ए वैसे ही काट देना है। चिकन काट देना है, अंडा काट देना है, तो आपका वैसे ही हो गया। हालांकि यह जानवरों से प्राप्त होता है, वह जान क्या होगा, दूध ही हो गया। क्या हो गया, दूध हो गया। ये जानवर से प्राप्त होता है, जैसे भैंस से प्राप्त होता है आपका दूध, गाय से प्राप्त होता है, बकरी से प्राप्त होता है। मोस्टली तो यही है, और भी आगे होता है, लेकिन ये क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्हीं के ही हैं जो ज्यादातर लोग इसका सेवन करते हैं दोस्तों, और ये शाकाहारी में आते हैं। ठीक है, चिकन की बात करते हैं। चिकन क्या है, मुर्गे का मीट होता है, मुर्गों का मीट होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये मुर्गी से प्राप्त होता है, ये भी आपको ध्यान में। और ये जो मांस होता है ये आपका बकरे का मीट होता है, बकरे का हो गया या गाय भैंस जो भी है, ये सब बकरे का मीट होती है। चलिएगा, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 9 की। प्रश्न नंबर 9 में आपसे क्या बोला गया है? प्रश्न नंबर 9 में आपसे बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप उत्पाद, पादप का मतलब क्या होता है, पेड़ पौधे। क्या होते हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं दोस्तों, पेड़ पौधे, लेकिन हम इसे खा नहीं सकते। यानी ऐसा भाग है जिसे हम खा नहीं सकते। ठीक है भैया, नहीं खा सकते। फिर आपसे क्या बोला गया है, फिर आपसे बोला गया है कि नहीं खा सकते। ठीक है, तो वो इनमें से बताना है। देखिए, अब आपको पता होना चाहिए, नारंगी, नारंगी क्या होता है, पेड़ का कोई ऐसा भाग जो नारंगी हो। नारंगी जैसे क्या होते हैं, बैगन हो गए, बैगन हो गए, तो बैगन को तो हम खा सकते हैं, पत्तों भी खा सकते, पत्ते को भी खा जाते हैं। ये जैसे क्या, धनिया हुआ, पालक हुआ, ठीक है, अरबी के पत्ते हुए, ये सब पत्ते तो हम गोभी को भी खा लेते हैं। लेकिन रबड़, ये मिर्च नहीं होगा, यहाँ मिर्च गलत है। क्या हो जाएगा आपको, ये रबड़। क्या रबड़ को आप खाते हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं खाते, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रबड़ हो जाएगा। ठीक है, इसे हम नहीं खा सकते, बाकी हम इन सबको खा सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 10 की। प्रश्न नंबर 10 में आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा। इसमें आपसे बोला गया है कि निम्नलिखित में से किस समूह में केवल जड़ें हैं? सिर्फ जड़ ही होनी चाहिए। अब आपको बताना है कि भाई जड़ किस किस में होगी, जड़ किस किस में होगी, तो आपको कमेंट करके बताना है। तो सबसे पहले आप ऐसे पॉइंट देखिए जिनमें जड़ नहीं होती। जैसे गोभी की बात करें तो गोभी क्या है, एक जड़ है। आप कहोगे ये तो फूल है, तो तुरंत आपने काट दिया, तुरंत आपने काट दिया। अब मक्का देखो, मक्का क्या जड़ है क्या? मक्का का तो एक पौधा होता है, धीरे धीरे जैसे अनाज का होता है, जैसे गेहूं का होता है, तो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, तो आपका एक ही ऑप्शन हो गया सी। देखिए, गाजर भी जड़ होती है, मूली भी जड़ होती है, शलजम भी जड़ होती है, और शकरकंद भी जड़ होती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई बहनों, ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। प्रश्न नंबर 11 में आपसे बोला गया है कि मक्का और ओट, ओट जानते होंगे, ओट्स जिन्हें कहते हैं, मक्का और ओट्स उदाहरण में हैं। बताइए कैसे, किसके उदाहरण हैं, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। क्या पत्तियां हैं, बीज हैं, फूल हैं या जड़ें हैं? भाई मक्का हो गया, ओट्स हो गया, ये सब क्या है, आपके बीज हैं। क्या है, बीज हैं दोस्तों। तो आप राइट आंसर क्या लगा दोगे, इसका ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 12 की। प्रश्न नंबर 12 भी है सीटेट में, 2022 में भी पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा बसा युक्त पदार्थ, बसा युक्त का मतलब जिसमें बसा इंक्लूड हो, पदार्थों का उदाहरण है? बताइए, क्या घी है, सलाद है, मक्खन है, ए और बी दोनों हैं? बताइएगा कौन सा होगा इसमें से, करेक्ट ऑप्शन मुझे बताइएगा क्या होगा, ए और बी है? बताइए, कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ जो दोस्तों ऑप्शन है वो बी नहीं होगा, यहाँ यहाँ क्या होगा, सी होगा।
क्या होगा मेरे भाई बहनों? सी होगा। क्यों? क्योंकि सलाद में घी थोड़ी ना पाया जाता, बसा थोड़ी नहीं होता। देखिए बसा तो आपका घी में होता है, फैट फैट किस में होता है? बसा का मतलब ही क्या हो गया दोस्तों? बसा का मतलब क्या हो गया? फैट हो गया। क्या हो गया? फैट हो गया। ठीक है, जिसे हम मोटापा भी कह देते हैं। क्या बोलते हैं? मोटापा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका हो गया। जबकि सलाद में ये सारी चीजें नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, और मक्खन में भी क्या होता है? फैट होता है। तो इसलिए ए भी ठीक है और सी भी ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। ए और सी दोनों हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं कुछ और। जैसे बसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं, ये भी आपको पता रखना है कि बसा में कौन कौन से विटामिन जो है वो घुल सकते हैं। बताइएगा कौन कौन से घुल सकते हैं, बताइए। आप कहोगे सर विटामिन हमारे कौन कौन से होते हैं? ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है, ई होता है और के होते हैं, यही तो होते हैं। तो जो बी सी जो होते हैं दोस्तों, जो आपका बी सी है, ये आपके जल में घुलनशील है, जल में है। जबकि बात करें दोस्तों बसा की, तो बसा में बचे हुए कौन से हो जाएंगे? ए हो जाएगा, डी हो जाएगा, ई हो जाएगा और के हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखने हैं। 4 विटामिन जो होते हैं बसा में घुलनशील होते हैं और 2 विटामिन जल में घुलनशील होते हैं। चलिएगा, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 13 की। प्रश्न नंबर 13 को भी आपको बहुत ध्यान में रखना है। अच्छा प्रश्न है, कई बार आया हुआ है। राजमा चावल, राजमा चावल आपने इतनी जल्दी नहीं अभी समझा होगा, क्योंकि राजमा चावल जो है कई जगह खाया जाता है, जरूरी नहीं है एक ही जगह राजमा चावल। लेकिन जब बात आ गई छोले भटूरे की, तो आपको तुरंत आपको लगा देना है कि ये जगह कहाँ होगी? उत्तर भारत की है। उत्तर भारत के लोग ही तो खाते हैं छोले भटूरे, राजमा चावल। ठीक है, किस राज्य में सामान्य लोगों का सर्वप्रिय भोजन है? बताइए। क्या छत्तीसगढ़ है? छत्तीसगढ़ में लाल चीटी की चटनी, लाल चीटी की चटनी प्रसिद्ध है मेरे भाई बहनों। क्या है? लाल चीटी की चटनी। गुजरात की बात करते हैं दोस्तों, तो ढोकला। क्या है? ढोकला है दोस्तों। ठीक है, बात करते हैं यहाँ क्या हो जाएगा? पंजाब हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, उत्तराखंड की दोस्तों बात करते हैं। उत्तराखंड में क्या है? फूलों की घाटी। क्या है? फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी। ठीक है, पंजाब में एक दो चीज दोस्तों और फेमस है, जैसे कि गिद्दा। गिद्दा क्या है? यहाँ का नृत्य है दोस्तों। गिद्दा हुआ, भांगड़ा हुआ, ये क्या है? आपके यहाँ के नृत्य हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और भी मैं आपको बता दूं, जैसे गुजरात में क्या है? गिर अभ्यारण्य, गिर अभ्यारण्य, गिर गिर राष्ट्रीय उद्यान भी कह सकते हैं इसे। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों? ये भी आपका कहाँ है? आपका गुजरात में स्थित है। तो इतनी सारी बातें इन ऑप्शनों से रिलेटेड है, इनको आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, प्रश्न नंबर 14 की। प्रश्न नंबर 14 में आपसे क्या बोला गया है? देखिएगा, प्रश्न नंबर 14 में क्या बोला गया है देखना है आपको। इसमें आपसे क्या बोला गया है बताइएगा। यह देखा गया है कि पेट के अंदर पाचन की क्रिया बाहर की तुलना में तेज होती है। पेट के अंदर तेज होती है और बाहर की तुलना में कम होती है। बाहर इतनी नहीं होती लेकिन पेट के अंदर ज्यादा होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें एक एंजाइम पाया जाता है। उस एंजाइम को हम एसिड भी कह देते हैं। क्या पाया जाता है? अम्ल पाया जाता है। उस अम्ल का दोस्तों नाम क्या है? HCl। क्या है? HCl, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। अब इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, क्यों तेज होती है इसके बारे में हम पढ़ते हैं दोस्तों। देखिएगा, पाचक रस जब पेट के बाहर रखे जाते हैं, भाई पेट के बाहर आप पाचक रस रख दोगे, ये गलत हो जाएगा, इंसान मर जाएगा। पेट में भोजन का मंथन होता है, जिससे त्वरित एंजाइम क्रिया के लिए सतह क्षेत्र बढ़ जाता है। करेक्ट बात है ये। और भी आगे पढ़ ले रहे हैं। पेट के अंदर पाचक रस अम्लीय होते हैं, अम्लीय होते हैं, बात सही है। जबकि बाहर वे क्षारीय होते हैं, ये गलत। बाहर क्षारीय कतई नहीं होते। भोजन की उपस्थिति में पेट में बनने वाले पाचक रसों की मात्रा बहुत अधिक होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको ऑप्शन नंबर जो आपका बी है मेरे भाई बहनों, ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 15 की। प्रश्न नंबर 15 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, इसमें मैंने कई बार कराया हुआ है, लेकिन इस प्रैक्टिस में मैंने इस प्रश्नों को शामिल किया हुआ है, क्योंकि ये बार बार रिपीट होते हैं और रिपीट होने वाले प्रश्नों को ही आपको ज्यादा ध्यान रखना है, यही ज्यादा एग्जाम में फंसते हैं। बात करते हैं दोस्तों पके हुए भोजन की। पके हुए चावल, चावल हो गया या कोई भी आपका भोजन हो गया,
चावल भी भोजन है और इसके अलावा और भी कोई भोजन हो रेफ्रिजरेटर में अधिक समय तक रखा जा सकता है। क्यों रखा जा सकता है ये आपको बताना है। भाई रखा तो जा सकता है, तो लोग क्यों रखते हैं? अब इसका एक जवाब आ जाएगा, इसलिए रखते हैं क्योंकि क्या है, भोजन क्या है, रहे सुरक्षित रहे। क्या रहे? सुरक्षित रहे। लेकिन सुरक्षित रहे किससे सुरक्षित रहे ये आपको पता लगाना है। कम तापमान पर भोजन में नमी की मात्रा हो जाती नहीं, भोजन में तो ऑलरेडी पानी से ही बनता है तो नमी तो बहुत होती है। रेफ्रिजरेटर में कुछ रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को, रेफ्रिजरेटर में रसायन नहीं होते, गैस होती है उसमें। ठीक, कम तापमान जरूर होता है, क्यों? क्योंकि वो अंदर से क्या है, ठंडा होता है और रोगाणुओं को क्या कर देते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। जब आप उसमें भोजन रख देते हो तो कम तापमान होगा, तो जब भोजन में वो आएंगे, आपके रोगाणु आएंगे उसको खराब करने के लिए भोजन को, तो वो वहीं के वहीं निष्क्रिय हो जाएंगे, यानी क्रिया नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये वाला आपका करेक्ट है। कम तापमान पर रोगाणु नष्ट नहीं होते, निष्क्रिय हो जाते हैं, यानी वो वर्क नहीं करते। तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है और वो करेक्ट हो जाएगा। यहां मरने की कोई बात नहीं है दोस्तों। चलिएगा बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की। प्रश्न नंबर 16 जो है ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिएगा दोस्तों, इसमें आपसे क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? बताइए, ईंधन का काम करता है, बताइएगा। मानव शरीर में ईंधन का काम करता है, यानी जैसे ही आपने ईंधन लगाया, जैसे आपने लकड़ी रखी आग में तो तुरंत जलने लगी, तो तुरंत की रिएक्शन होती है। जैसे आप में एनर्जी नहीं है और आप उसको तुरंत खा लोगे तो तुरंत एनर्जी मिल जाएगी। अब आप समझ गए होंगे क्या है, प्रोटीन से तो तुरंत एनर्जी मिलती नहीं है। आप कहोगे गलत बात है, विटामिन से मिलती नहीं है, जल से आपको तुरंत मिलेगी नहीं। क्या है आपके, कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट क्या है, वसायुक्त तो भोजन होता है। ये क्या होता है, वसायुक्त तो भोजन। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। लेकिन जरूरी नहीं है कि वसायुक्त हो, लेकिन ज्यादातर जो है वसायुक्त ही होता है, कम होगा युक्त में लेकिन वसा जरूर होगा। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की। प्रश्न नंबर 17 में आपसे क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से किस में प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? यानी सबसे ज्यादा प्रोटीन जो है इसमें से किस में पाया जाता है ये आपको बताना है। क्या उड़द की दाल में पाया जाता है, चना में पाया जाता है, मटर में पाया जाता है? मटर के पौधे पर प्रयोग किसने किया था, कमेंट करके मुझे बताइएगा। मटर के पौधे पर प्रयोग किसने किया था? क्या मटर में पाया जाता है या सोयाबीन में पाया जाता है? तो आप कहोगे सर उधर में पाया नहीं जाता, चना में होगा नहीं, मटर में होगा नहीं, इनमें होता है बट इतना नहीं होता। लेकिन सबसे ज्यादा किसमें होता है, सोयाबीन में पाया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 की। प्रश्न नंबर 18 में बोला गया है, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? बताइए, यानी जो पालक के जो पत्ते होते हैं इसमें सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होती है? बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। भाई विटामिन पाया जाता, भाई इनमें विटामिन नहीं पाया जाता। कार्बोहाइड्रेट जब उसको बना के खाओगे तो कार्बोहाइड्रेट के रूप में वह कार्य करेगा, बट कार्बोहाइड्रेट नहीं होता, बसा होता नहीं है। क्या होता है दोस्तों, आयरन होता है। जब कभी भी आपको ब्लड की कमी होती है, क्या ब्लड की जब कमी हो जाती है और ब्लड की कमी से जब एनीमिया नामक रोग हो जाता है, एनीमिया नामक बीमारी हो जाती है, तो इस बीमारी में आपको क्या है, लौह तत्व की आवश्यकता होती है। लौह तत्व की आवश्यकता होती है दोस्तों। तो इस लौह तत्व में आपको ज्यादातर पालक की सलाह दी जाती है, गुड़ की सलाह दी जाती है, यानी पालक वगैरह ये ज्यादा सेवन किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें आयरन होते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं, आपकी खून की कमी को पूरा करते हैं। बात करते हैं दोस्तों, ब्लड के रक्त समूह कितने पाए जाते हैं? 4 रक्त समूह होते हैं। कौन कौन से? ए होता है, ए बी होता है, ए होता है, बी होता है और ए बी होता है और एक आपका ओ होता है। ये 4 रक्त समूह होते हैं दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की। प्रश्न नंबर 19 में आपको ये भी आप ध्यान में रखना है कि अब दांतों की बात हो रही है तो दांत कितने प्रकार के होते हैं? आप कहोगे सर 4 प्रकार के। कौन कौन से? रदनक हो गया, कृंतक हो गया, चवर्णक हो गया और अग्रचवर्णक हो गया। मानव में कुल दांतों की संख्या, एक वयस्क व्यक्ति में कितने दांतों की संख्या होती है? आप कहोगे सर 32 होती है। और दांत जो है 4 प्रकार के पाए जाते हैं, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, कि छह यानी नुकसान को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट जो भी आप पेस्ट करते हो सुबह, उसमें क्या होता है ये आपको बताना है। क्या ब्रोमाइड होता है? क्या ब्रोमाइड होता है? क्या फ्लूओराइड होता है? क्या आयोडाइड होता है या क्लोराइड होता है? बताइएगा क्या होता है, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है क्या होता है। देखिए, क्लोराइड होता नहीं है, आयोडाइड होता नहीं है, ब्रोमाइड होता नहीं, क्या होता है, फ्लोराइड होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। यानी इसमें कहीं ना कहीं नमक की मात्रा होती है।
किसकी होती है? नमक की मात्रा होती है, जो दांतों में क्या होते हैं, जो कीट लग जाते हैं उनको निकालने में मदद कर, निकालने में नहीं, इससे कीट नहीं लगते हैं। ठीक है, तो इसलिए डेली ब्रश करना चाहिए। ठीक है क्या दोस्तों? चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 की। प्रश्न नंबर 20 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। किस खाद्य पदार्थ में से कैल्शियम प्राप्त होता है? बताइएगा। कैल्शियम किससे प्राप्त होता है? भाई शहद क्या है, मीठा है, तो इससे तो होता नहीं है। और शहद किससे प्राप्त होता है? मधुमक्खी से होता है। किससे होता है? मधुमक्खी से प्राप्त होता है दोस्तों शहद। और मधुमक्खी जो पालन है, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? एपीकल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपीकल्चर कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है क्या दोस्तों? और अक्टूबर से दिसंबर क्या होता है? मधुमक्खी क्या करती हैं? अंडे देती हैं। अंडे का मतलब शहद का निर्माण करती हैं। यह मधुमक्खी पालन का अच्छा समय है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चीनी, शुगर हो गया, इसका कोई नहीं है। आलू, आलू में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। और ये क्या है? एक तना है। क्या है? तना है दोस्तों। जबकि दूध की बात करें, ये आपके जानवरों से प्राप्त होता है, जैसे भैंस हुआ, गाय हुई और बकरी हुई, इनसे प्राप्त होता है। और इसमें सबसे ज्यादा कैल्शियम पाया जाता है। और कैल्शियम की कमी से क्या होता है? हड्डी संबंधी रोग होता है दोस्तों। और कैल्शियम की कमी कौन पूरा करता है? ये भी आपको बताना है। विटामिन डी करता है। विटामिन डी में क्या है? कैल्शियम पाया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? ये भी आपको बताना है। कौन सा रोग होता है? रिकेट्स नामक बीमारी होती है। क्या होता है? रिकेट्स नामक बीमारी होती है। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अब बात करते हैं कुछ केले के पत्तों की। ये भी प्रश्न कई बार आए हैं। केले के पत्तों, यानी केले का आपने पत्ता देखा होगा, और केले के पत्ते में क्या होता है, ये आपको देखना है। केले के पत्तों में कौन सा भाग भोजन के रूप में उपयोग नहीं होता, यानी कौन सा भाग जो है उपयोग नहीं होता, ये आपको बताना है। बताइए कौन सा भाग नहीं होता? भाई केले के आप क्या करते हो? केले के पत्तों का भी भोजन के रूप में प्रयोग कर लेते हो। केले का भी कर लेते हो। कच्चे केले होंगे तो सब्जी के रूप में कर लेते हो। पका हुआ केला होगा तो खाने के रूप में कर लोगे। तो देखो, फूल का तो प्रयोग करते हैं, फल भी है, और तना का भी प्रयोग करते हैं। तो इनका तो प्रयोग करते हैं, लेकिन क्या जड़ का प्रयोग करते हैं? आप कहोगे सर कतई नहीं करते। तो इस केस में क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। तो सभी भाई बहन वीडियो को लाइव देखें, और ज्यादा से ज्यादा हो सके सभी भाई बहन व्हाट्सएप ग्रुप हुआ, फेसबुक ग्रुप हुआ, सभी में शेयर जरूर करें दोस्तों। ठीक है क्या दोस्तों? चलिएगा आगे बढ़ते हैं। और हाँ, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको क्या करना है? टेलीग्राम पर जाकर के लिंक वहां लिखना है, अमित क्लासेस आगरा। क्या लिखना है? अमित क्लासेस आगरा। वहां से आपको क्या है? इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। हमारा एक चैनल है इन टेलीग्राम पे, उसको आपको ज्वाइन कर लेना है। ग्रुप बना हुआ है, वहां पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, चलिएगा बात करते हैं दोस्तों। मधुमक्खी से शहद बनता है। अब मधुमक्खी से रिलेटेड प्रश्न आ गया, तो आपको बताना है भाई मधुमक्खी से शहद तो बनता है। और मधुमक्खी पालन को क्या बोलते हैं? एपीकल्चर बोलते हैं। मधुमक्खी पालन का सबसे अच्छा समय क्या होता है? अक्टूबर से दिसंबर होता है दोस्तों। ये आपको ध्यान में रखना है। क्या बोलते हैं? शहद जब बनता है उसको पराग कहते हैं, पंखुड़ी कहते हैं, मधुरस कहते हैं, या कली कहते हैं? सब जानते हैं क्या बोलते हैं? मधुरस कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 की। प्रश्न नंबर 23 में आपसे क्या बोला गया है? निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व, पोषक तत्व का मतलब जो हमें स्वस्थ रखने के लिए और एक अच्छा संतुलित भोजन प्रदान करता हो, दूध में नहीं होता? अब बताओ, यानी ऐसा कौन सा पोषक तत्व है जो दूध में नहीं पाया जाता? अभी अभी आपने पढ़ा था कि भाई कैल्शियम तो पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है। ठीक है, लेकिन हमें क्या बताना है कि कौन सा नहीं पाया जाता। तो आप कहोगे सर कैल्शियम पाया जाता है, बात करेक्ट है। और कैल्शियम पाया जाएगा तो आपका विटामिन डी भी पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि विटामिन डी जो है, कैल्शियम की कमी से हड्डी संबंधी रोग होता है, और विटामिन डी जरूर होगा। क्यों? क्योंकि विटामिन डी की कमी से भी हड्डी संबंधी रोग होता है, और इसकी कमी से क्या होता है? स्कर्वी नामक रोग होता है। बात करते हैं विटामिन सी। तो दूध में प्रोटीन भी पाया जाता है, लेकिन विटामिन सी नहीं पाया जाता। क्यों? क्योंकि ये किस में पाया जाता है? ये आपके ये आपका खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। किसमें पाया जाता है? खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। जैसे कि आंवला, क्या हुआ? आंवला हो गया, ठीक है, संतरा हो गया। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इनमें क्या है? ज्यादातर पाया जाता है। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी नामक बीमारी होती है। ठीक है, स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर
24 की। प्रश्न नंबर 24 की बात करते हैं दोस्तों, तो देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला गया है। इसमें आपसे बोला गया है ढोकला। ढोकला की बात आ गई, आप तुरंत तो समझ गए होंगे, बताने की जरूरत नहीं है, मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया है। भारत के किस राज्य का व्यंजन है? व्यंजन का मतलब भोजन के रूप में प्रयोग होता है। ठीक है, ये आपको लैंग्वेज का भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। जरूरी नहीं है व्यंजन से आप हिंदी में चले जाओ, व्यंजन कितने होते हैं ऐसा नहीं है। ठीक है, ढोकला जो है भारत के किस राज्य में खाया जाता है। ठीक है, जबकि हम कुछ और बात करते हैं कि ढोकला आप तुरंत पता लगा लो कहाँ, गुजरात में खाया जाता है। और गुजरात में ही क्या है, गिर पक्षी अभ्यारण्य है। गिर पक्षी अभ्यारण्य है जो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। लद्दाख की बात करते हैं दोस्तों। लद्दाख में आपको एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि लद्दाख जो है, लद्दाख में कौन सी झील पाई जाती है, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है दोस्तों। राजस्थान की बात करते हैं, कुछ राजस्थान से भी कुछ देख लो। राजस्थान की राजधानी क्या है? आपकी जयपुर है, और जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं दोस्तों। और पिंक सिटी के नाम से तो आप सभी जानते हैं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ब्लू सिटी किसे कहते हैं? और ब्लू सिटी के नाम को आप तुरंत बता दो किसे कहते हैं? जोधपुर को कहते हैं। जोधपुर को क्या बोलते हैं? ब्लू सिटी कहते हैं दोस्तों। असम की बात करते हैं दोस्तों, तो काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? आपका असम में है। और काजीरंगा किस लिए फेमस है? एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ का एक महत्वपूर्ण नृत्य है जिसका नाम क्या है? बिहू। क्या है? बिहू है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 25 की। प्रश्न नंबर 25 की बात करते हैं, राजस्थान से रिलेटेड है। अब राजस्थान में क्या है? डेड डैश डैश को छोड़कर निम्नलिखित भोजन के लिए प्रसिद्ध है। बताइए किसके लिए प्रसिद्ध है? इनमें से किसी एक को छोड़ करके भोजन के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। तो बताइए किसके लिए? देखिए राजस्थान में सबसे ज्यादा क्या है? अलवर पाक भी प्रसिद्ध है। ठीक है, तिलपट्टी भी प्रसिद्ध है, और घेवर तो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। लेकिन जहां बात आ गई डोसा की, डोसा प्रसिद्ध नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आपका दक्षिण भारत का भोजन है। कहाँ का है? दक्षिण भारत का भोजन है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। मैंने अभी अभी आपको बताया है दोस्तों, दक्षिण भारत का है। और कहाँ का है? आपका तमिलनाडु का। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, कहाँ का है? तमिलनाडु का है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 26 की। प्रश्न नंबर 26 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें देखिएगा, निम्नलिखित में से भोजन का खाद्य पदार्थों को कच्चा और पका हुआ दोनों तरीके से खाया जा सकता है। यानी हम उसको कच्चा भी खा सकते हैं और पका भी खा सकते हैं। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा है जिसे हम कच्चा और पका हुआ खा सकते हैं, ये आपको बताना है। तो बताइए, एक बात मुझे बताइए, चलो मिर्च आप खा सकते हो, क्या बैगन खा लोगे कच्चा? आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। आलू खा लोगे कच्चा? नहीं खाओगे। राजमा खा लोगे कच्चा? नहीं खाओगे। क्या पत्ता गोभी भी खा सकते हो कच्चा? पत्ता गोभी है, पत्ते की तरीके से होता है, उसको आप खा सकते हो। ठीक है, और गाजर भी आप कच्ची खा लेते हो और पका के भी खा लेते हो। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए के साथ में लॉक हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। हाँ, ए फॉर अमृतसर, ए फॉर अमृतसर है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 27 की। प्रश्न नंबर 27 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपका तर्क पे रिलेटेड है। अब आप कितना तर्क लगाते हो ये आप देखिएगा। ठीक है, मैं एक तना हूँ। तना जानते हो? जिसमें आलू होता है, हल्दी होती है, लहसुन होता है, अदरक होता है, ये सब क्या है? तना है। लेकिन जमीन के नीचे पाया जाता हूँ। भाई तना तो जमीन के नीचे ही पाया जाता है। मुझे घाव पर इस्तेमाल करो। अब घाव पर इस्तेमाल करते हैं और खाने में भी इस्तेमाल करते हैं। मुझे सुनहरा मसाला भी कहा जाता है। तो सुनहरा मसाला कैसे? लहसुन को कहा जाता है? आप कहोगे गलत। क्यों? क्योंकि ये तो क्या होता है? सफेद होता है। तो सुनहरा क्यों बोलेंगे? केसर कैसा होता है? लाल होता है। तो ये वैसी कट हो गया। अदरक को कहते नहीं है। क्यों? क्योंकि खाने में तो प्रयोग करते हैं, लेकिन जब किसी के घाव हो जाए तो उसमें इसका प्रयोग नहीं करते। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी करेक्ट हो जाएगा। अब घाव को भरने के लिए कौन सी विटामिन की जरूरत होती है? विटामिन के। ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, अगर विटामिन के नहीं होगा तो घाव भरेगा ही नहीं। ठीक है, ब्लड रुकेगा ही नहीं, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 28। ये भी आपका तर्क पे बेस्ड है। मैं जीरा जैसा हूँ, जीरा जैसा दिखता हूँ, हालांकि मैं हरा हूँ। जीरा जैसा दिखता है परंतु जीरा नहीं है, लेकिन ये कैसा है? हरे कलर का है। आपके पेट को स्वस्थ बनाने के लिए मैं हमेशा कोशिश करता हूं। बताओ मैं कौन हूं? ये आपको बताना है।
बताइए। मेथी का दाना आपको पेट को सही रखेगा, आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं। अजवाइन के बीज, बताइए अजवाइन के बीज होगा क्या, आप कहोगे सर कतई नहीं होता। इलायची, इलायची खाने में अच्छी लगती है लेकिन पेट से उसका कोई रिलेशन नहीं। क्या है, सौंफ, सौंफ जो है जीरे जैसी दिखती है परंतु जीरा नहीं है दोस्तों। उसी प्रकार भालू जैसा दिखता है, भालू नहीं है, और उसका नाम क्या है, आप सबका फेवरेट और सीटेट का भी फेवरेट, वो क्या होना है, स्लॉथ है। और इससे रिलेटेड प्रश्न आते ही आते हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 29 की। प्रश्न नंबर 29 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें आपसे बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा तेल भारतीय खाना पकाने के में नहीं किया जाता, बताइए। यानी भारत के लोग खाना पकाने में नहीं करते। आप यहाँ पर अब आपको कमेंट करके बताना है, बताइए कौन सा तेल होता है। आपने कहीं ना कहीं देखा होगा सरसों के तेल में तो भाई ज्यादातर सभी लोग करते हैं, उत्तर भारत के लोग, दक्षिण भारत के लोग नारियल का प्रयोग करते हैं। और नारियल के पेड़ कहाँ पाए जाते हैं, तटीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, तटीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। सरसों के तेल में तली हुई मछली जम्मू कश्मीर के लोग खाते हैं, जबकि नारियल के तेल में बनी हुई मछली गोवा के लोग खाते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। डल झील आपकी गोवा में स्थित है, सॉरी जम्मू कश्मीर में स्थित है। डल झील, बूलर झील, ये कहाँ है आपकी, नागिन झील। ठीक है, ये आपकी कहाँ है आपकी, ये आपकी जम्मू कश्मीर में स्थित है। मूंगफली का तेल का भी प्रयोग करते हैं खाने में, बट मूंगफली का तेल का भी प्रयोग करते हैं, नारियल के भी तेल का प्रयोग करते हैं, सरसों के तेल का भी प्रयोग करते हैं, बट ताड़ के तेल का प्रयोग नहीं करते। ताड़ के तेल का प्रयोग नहीं करते दोस्तों। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी फॉर बाहुबली। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 30 की। प्रश्न नंबर 30 जो है दोस्तों बार बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोहा का अच्छा स्रोत है। बताओ ऐसा कौन सा लोहे दिए गए हैं, लोहे का मतलब आयरन का, लोहा का मतलब क्या है, आयरन, जिसमें क्या है आयरन प्राप्त होता हो। अब आयरन प्राप्त होगा तो आपको बताना है कि वो किससे प्राप्त होगा। बताइएगा आयरन जो है आपको किससे प्राप्त होगा, ये आपको कमेंट करके बताना है। देखिए हरी सब्जियां होती हैं, बट हरी सब्जियां जरूरी नहीं है सभी हों। जैसे मिर्च हो गई, इससे थोड़ी नहीं होगा, भिंडी हो गई, ये क्या है, ये आपकी लोहे का कार्य नहीं, मतलब लोहे का अच्छा स्रोत नहीं है, यानी आयरन इससे प्राप्त नहीं होता। आलू होता नहीं है, टमाटर होता नहीं है, तो आप हरी सब्जी पूरी नहीं होती। जैसे पालक यहाँ होता तो ये हो जाता, तो क्या है, चुकंदर होता है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, इसे ज्यादातर सेवन करने से ब्लड की कमी पूरी होती है, और ब्लड की कमी पूरी होती है तो एनीमिया नामक रोग नहीं होता। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। राजमा चावल और छोले भटूरे किस राज्य के सामान्य लोगों का सर्वप्रिय भोजन है। बताइए, क्या पंजाब के लोगों का है, गुजरात का है, या उत्तराखंड का है, या छत्तीसगढ़ का है। बताइए, बताइए कहाँ का भोजन है ये, कमेंट करिएगा दोस्तों, कहाँ का ये प्रमुख भोजन है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो भोजन है ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, यानी ये पंजाब का सर्वप्रिय भोजन है। क्या, राजमा चावल और छोले भटूरे। इसके साथ साथ एक और है, क्या है, मक्के की रोटी, मक्के की रोटी और सरसों दा साग, सरसों दा साग, ये क्या है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हाँ बात कर लेते हैं गुजरात की। गुजरात का क्या है आपका, बताइए, ढोकला है। चलिए बात करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की। इसमें दिया गया है राजमा चावल छोले भटूरे कहाँ के लोगों का प्रिय भोजन है, पंजाब के लोगों का सर्वप्रिय भोजन है। तिल के लड्डू का तिलकुट एक प्रसिद्ध लड्डू है जिसकी उत्पत्ति छत्तीसगढ़ के राज्य से हुई। भुने हुए तिल को काले गुड़ के साथ मिला देने पर और उसमें मूंगफली भी मिलाने पर इसका क्या हो जाता है, एक मिश्रण बन जाता है और उससे यह लड्डू बनाया जाता है। ढोकला, भाटिया, कड़ी, दाबेली और पात्रा जैसे भोजन कहाँ के हैं, गुजरात के हैं, जिसमें से प्रमुख क्या है, ढोकला। काफुली उत्तराखंड का पारंपरिक खाना है जो पालक और मेथी के साथ मिलकर बनाया जाता है। बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में क्या फेमस है, बताइए, लाल चीटी की चटनी, लाल चीटी की चटनी फेमस है। कहां पर, छत्तीसगढ़ में फेमस है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर सेकंड। इसमें आपसे बोला गया है 26 जनवरी 2001, यानी 26 जनवरी 2001 को भुज में भूकंप के झटके लगे थे। भुज किस राज्य में स्थित है। बात करते हैं, भुज जो है वो कच्छ जिले में स्थित है, और कच्छ जो जिला है ये कहाँ है आपका, ये आपका गुजरात में है। ये कहाँ है आपका, गुजरात में स्थित है। तो
तो आपको तुरंत पता चलेगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। महाराष्ट्र होगा नहीं, उत्तराखंड होगा नहीं, जम्मू कश्मीर होगा नहीं। एक महत्वपूर्ण बात और दोस्तों, महाराष्ट्र में क्या है, बरली, बरली चित्रकारी है। उत्तराखंड में फूलों की घाटी, क्या है, फूलों की घाटी। बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में बताइए क्या चीज फेमस है, सरसों के तेल में तली हुई मछली, समुद्री मछली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट की। इसमें कहा गया गुजरात के कच्छ जिले में क्या स्थित है, भुज नामक स्थान है। यहां क्या हुआ था, 26 जनवरी 2001 को क्या आया था, भूकंप आया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इस भूकंप में क्या हुआ था, कम से कम 20,000 लोगों की क्या हो गई थी, जान चली गई थी, और हजारों लोग क्या हो गए थे, घायल हो गए थे। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 में आपसे बोला गया है नीचे दिए गए किस राज्य में, यानी अब आपको इनमें से राज्य बताना है। गांव के अधिकांश घर मजबूत बांस के खंभों पर धरती से लगभग 3 से 3.5 मीटर, 3 से 3.5 मीटर कह दो या 10 से 12 फुट कह दो, बात एक ही है। ठीक है, बात एक ही है। और जैसे ही आपसे बांस के खंभों की बात होती है, तुरंत आपके दिमाग में एक ऑप्शन आ जाता है, वो क्या है आपका, वो क्या है, होता है आपका असम। क्या है वो, असम है। ऊंचे बने होते हैं, इन घरों की जो छतें होती हैं वो क्या होती हैं, ढालू नुमा होती हैं, और फर्श और दीवारें किसकी बनी होती हैं, लकड़ी की बनी होती हैं। आंध्र प्रदेश की है, उड़ीसा की है, असम की है, केरल की है, बताइए कहाँ की है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा कहाँ की है, असम की है। असम का एक महत्वपूर्ण नृत्य है, लोक नृत्य है, उसका नाम क्या है, बिहू। क्या है, बिहू लोक नृत्य है। आंध्र प्रदेश पोचमपल्ली। ठीक है, केरल, केरल की बात करते हैं शांत घाटी, केरल की शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान। शांत घाटी कहां स्थित है, शांत घाटी आपकी केरल में स्थित है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की, और उससे भी पहले इसमें इंपॉर्टेंट ललन टॉप प्रश्न दिए गए हैं। असम के लोग कहां रहते हैं, बांस के खंभों पर बनाकर घर रहते हैं। पेंट हाउस को क्या बोलते हैं, प्रीमियर इमारत कहते हैं। बंगला किसे बोलते हैं, सबसे ऊपरी मंजिल बड़े बरामदे वाला घर। ठीक है, स्टूडियो रूम किसे कहते हैं, इसमें एक रूम होता है, एक किचन होती है, और अलग से बेडरूम या लिविंग रूम नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में आपसे बोला गया है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से कानपुर रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी कितनी है, 432, यानी जो आपकी डिस्टेंस है वो कितनी है आपकी, 432 किलोमीटर है। ठीक है, कहां से, दिल्ली से और कानपुर रेलवे स्टेशन तक की। अब कोई ट्रेन जो है वो 16 दिसंबर 2021 को रात को कितने बजे कानपुर से प्रस्थान करेगी, और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 17 यानी अगले दिन 17 दिसंबर 2021 को सुबह 5:45 पर पहुंच जाएगी। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 21:45 और ये कितना 5:45 के टोटल समय कितना होगा आप जानते हो, 21 ये 45 हो गया। ठीक है, इसके बीच में कहीं ना कहीं आपका करेक्ट टाइम 24 घंटे का हो गया होगा। 24 घंटे के बाद फिर ये 1 से शुरू हुआ होगा और कहां तक गया होगा, 5:45 तक। तो 5:45 तक तो यहीं से हो गया, 5:45 सीधा सीधा 5:45 हो गया। और यहां से यहां तक का कितना हो गया, इसको आप पहले काउंट कर लो, और इसको काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2:15, कितना हो जाएगा, 2:15 हो जाएगा। और इन दोनों को जब आप ऐड कर दोगे तो आपका टोटल कितने घंटे आ जाएगा, 8 घंटे आ जाएगा। तो कहने का मतलब आपसे सिर्फ इतना है कि आपका जो टाइम होगा वो कितना हो जाएगा, टाइम आपका कितना हो जाएगा, टाइम आपका टोटल हो जाएगा 8 घंटे हो जाएंगे। यानी जो आपका टाइम है वो कितना है, 8 घंटे हो गए। ठीक है, 8 घंटे हो गए। अब आपसे पूछा गया उसकी औसत चाल, और चाल जो है मीटर प्रति सेकंड में निकालनी है। तो ठीक है, तो आप जानते हो जब चाल निकालेंगे तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो जब आप इसकी वैल्यू रखोगे तो क्या आ जाएगा, यहां रखिएगा वैल्यू, यहां जब इसकी वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, देखिएगा डिस्टेंस कितनी है आपके पास 432, और टाइम कितना है आपको 8, और 8 से जब आप इसको काटोगे तो कितनी बार जाएगा ये आपका, ये आप देखिए 8 पंजे 40 और 8 चौक 32, क्या आ गया, किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन हमें मीटर प्रति सेकंड में दिया हुआ है, तो इसको हम किस में चेंज करेंगे, इसको हम चेंज करेंगे मीटर प्रति सेकंड में। तो क्या करेंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे, और ये किस में चेंज हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो जाएगा। 18 54 और 5
15, तो कितना आ जाएगा 15 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। बात करते गया है कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन में एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक में छपे गोलकुंडा के किले का मानचित्र पैमाना इस प्रकार दिया गया है कि 1 सेंटीमीटर में 110 मीटर, यानी आपको 1 सेंटीमीटर में कितना बोला है, कितने मीटर है, 110 मीटर है। ठीक है, यदि मानचित्र पर फतेह दरवाजा और पतन चेरू दरवाजे के बीच की दूरी कितनी है, इतने सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर की दूरी कितनी है आपकी, इतनी है, तो 15.5 सेंटीमीटर की दूरी कितनी होगी, तो 15.5 सेंटीमीटर की दूरी कितनी हो जाएगी आपकी, यहाँ 110 गुणा 15.5 मीटर गुणा करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 1705 मीटर। अब 1705 मीटर आ गया। इन दोनों की बीच की वास्तविक दूरी आपको बतानी है कितनी होगी, क्या है वास्तविक दूरी, लेकिन यहां किलोमीटर में दी रखी है, लेकिन मैंने किस में निकाल दी है, मीटर में निकाल दी है। तो ये क्या है, मीटर में है। तो जब इसको मैं किलोमीटर में चेंज करूंगा, जब आपका ये कितना है 1705, ये आपका क्या है मीटर है, इसको किलोमीटर में चेंज करूंगा तो 1/1000 से क्या करूंगा, इसमें भाग कर दूंगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और मल्टीप्लाई करूंगा तो 1.705 क्या आ जाएगा, किलोमीटर आ जाएगा। तो आपका कौन सा आ जाएगा, 1 पॉइंट देखो किस में दिया गया है, तो वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पॉइंट गलत दिया हुआ है, यहाँ पॉइंट नहीं होगा, ये पॉइंट कहाँ होगा, यहाँ पॉइंट होगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 6 की चर्चा करते हैं दोस्तों। इसमें आपसे बोला गया है कि मुक्तापुर पोशमपल्ली जिले का एक गांव है जिस जिले में ज्यादातर परिवार बुनकर रहते हैं, बुनकर यानी बुनाई का काम करके रहते हैं। उनके द्वारा बुने हुए कपड़ों को पोशमपल्ली कहते हैं। यह जिला किस राज्य का एक भाग है, बताइए, कर्नाटक का है, आंध्र प्रदेश का, तेलंगाना का है या पश्चिम बंगाल का है, बताइए कहाँ का है। तो आपका होगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ये कहाँ स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 7। इसमें आपसे बोला गया नीचे दिए गए एक शहर में केवल एक प्रकार का खजूर के वृक्ष दिखाई देते हैं, यानी एक ही प्रकार के खजूर के वृक्ष पाए जाते हैं। अब वो आपको बताना कहाँ है, कांदाहार में है, कराची में है, बर्लिन में है, आबू धाबी में है, बताइए कहाँ है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। कहाँ है ये, आबू धाबी में स्थित है। और मैं आपको बता दूं, भारत की बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा खजूर के पेड़ कहाँ पाए जाते हैं, खजूर की खेती कहाँ होती है, एक आपकी राजस्थान में होती है, एक आपकी कहाँ होती है, राजस्थान में होती है, और दूसरी आपकी कहाँ होती है, गुजरात में होती है। कहाँ होती है, गुजरात में होती है। आबू धाबी की ये जो भाषा है वहां की, वो क्या है, अरबी भाषा है, क्या है, अरबी भाषा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ ललन टॉम प्रश्न है। आबू धाबी एक प्रकार का क्या है, खजूर नहीं होगा, खजूर होगा, क्या होगा, खजूर, खजूर के ही पेड़ दिखाई देते हैं आबू धाबी में। भारत में खजूर की खेती राजस्थान और गुजरात में होती है, ये भी ठीक है। आबू धाबी के लोग अरबी भाषा का प्रयोग करते हैं। खजूर इस क्षेत्र का सबसे आम फल है। आम फल का मतलब बहुत ही मामूली फल है जो हर जगह मिल जाता है, क्योंकि रेगिस्तान में बहुत कम वृक्षारोपण होता है, यानी वृक्ष बहुत कम उगते हैं। यह एकमात्र पौधा है जो रेगिस्तान में उग सकता है, खजूर का। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। आपसे इसमें बोला गया है कि भोपाल जो है, भोपाल गांधीनगर के ठीक पूर्व में स्थित है। तो आपने क्या लिखा, भोपाल लिखा, और उससे भी पहले क्या लिखा, गांधीनगर। और गांधीनगर कहाँ है, यहाँ है आपका गांधीनगर, क्या है, गांधीनगर कहाँ है आपका, यहाँ है। और इसके ठीक पूर्व में क्या स्थित है, भोपाल, क्या है, भोपाल। और बेंगलुरु भोपाल के ठीक दक्षिण में स्थित है, और जो बेंगलुरु है वो यहाँ स्थित है। कहाँ है, बेंगलुरु दक्षिण में स्थित है, बेंगलुरु दक्षिण में स्थित है। तो आपसे पूछा बेंगलुरु के सापेक्ष गांधीनगर की दिशा, अगर इसके सापेक्ष जो है इसकी दिशा क्या होगी, तो आपको क्या करना है, यहीं पर ही एक मैप बना देना है। तो ये क्या है आपका उत्तर में, और इधर क्या है आपका पश्चिम में, तो ये क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 9। इसमें आपसे बोला गया है पीतल के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है, ये आपको बताना है।
बताइए, यह एक तत्व है, यह एक यौगिक है, यह कॉपर और जस्ता का मिश्र धातु है, यह कॉपर और टिन का समांगी मिश्रण है। बताइए, देखिए टिन का समांगी मिश्रण नहीं है, ये किसका मिश्रण है? कॉपर और जस्ता का समांगी मिश्रण क्या है? आपका पीतल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10, इसमें आपसे बोला है हमारे देश के एक ऐसा राज्य है जहां के लोग नारियल और टेपियोका की कहीं पे भी बात आ जाए तुरंत आपको क्या लगाना है? केरल। क्या लगाना है? केरल। और केरल में ही क्या है? आपकी शांत घाटी। क्या है? शांत घाटी। ठीक है, अपने आंगन में उगाते हैं और इन दोनों का उपयोग करके स्वादिष्ट भोजन तैयार करते हैं। वह राज्य कहां है? आपने तुरंत लगा दिया केरल। यहाँ का महत्वपूर्ण वो नृत्य क्या है? यक्षगान। क्या है? यक्षगान है। ठीक है, तमिलनाडु का पोंगल। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट दिए गए हैं, देखिएगा। कर्नाटक का प्रसिद्ध भोजन क्या है? कोरी है, रस्सी गस्सी है, मैसूर है, पाक है, नीर है, डोसा है। और तमिलनाडु का प्रसिद्ध भोजन क्या है? इडली, सांबर, डोसा। ये तो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। और एक वड़ा, ये क्या है? बहुत ही ज्यादा पॉपुलर भोजन है तमिलनाडु के। बात करते हैं प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में आपसे बोला है चांगपा आदिवासी के लोग, जो चांगपा आदिवासी के जो लोग हैं जो पर्वतों पर रहते हैं, यह बड़े त्रिकोणी आकृति के टेंटों का उपयोग रहने के लिए करते हैं और इन्हें अत्यधिक ठंड से बचाते हैं। इन टेंटों का डिजाइन है, बताओ, 1000 साल पुराना है, लगभग 800 साल पुराना, लगभग 100 साल पुराना, या अत्यंत आधुनिक? आधुनिक का मतलब नया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ में चला जाएगा। ये जो है 1000 से भी ज्यादा साल पुराना है। बात करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की दोस्तों। इसमें बोला गया है चांगपा आदिवासी के समुदाय मुख्य रूप से कहां है? जम्मू कश्मीर के विभिन्न हिस्सों में बसे हुए हैं। यह पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में अनुसूचित जनजातियों में से एक है। चांगपा, यहां चंपा लिखे, चांगपा होगा, क्या है? चांगपा। चांगपा मूल का एक बंजारा मानव समुदाय है जो भारत के लद्दाख के चांगथंग इलाके में बसते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर आपके 12 की। इसमें बोला है हमारे देश यानी भारत की, किसकी बात हो रही है? भारत की बात हो रही है। राज्यों की संख्या है, बताइए, क्या 30 है, 28 है, 26 है, 27 है? बताइए क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ में लॉक, बी के साथ में लॉक हो जाएगा। कितने आपके भारत में राज्य कितने हैं? 28 राज्य हैं। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 हैं। करते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट की। भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या कहां की है? आपके उत्तर प्रदेश की है। भारत का सबसे बड़ा साक्षर वाला जिला कौन सा है आपका? साक्षर वाला राज्य कौन सा है आपका? केरल है। चंडीगढ़ जो है वो पंजाब और हरियाणा दोनों की क्या है? राजधानी है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 में आपसे क्या बोला गया? नीचे दिए गए 3 राज्यों के उस समूह को चुनना है हमें जिनके सभी राज्य समूह बंगाल की खाड़ी पर है। सबसे बड़ी खाड़ी क्या है? बंगाल की खाड़ी। सबसे बड़ी खाड़ी। अब आपको बताना है जो बंगाल की खाड़ी की तरफ स्थित है। तो केरल तो बंगाल की खाड़ी की तरफ स्थित नहीं है, ना ही महाराष्ट्र है, तो ये तो वैसे ही कट गए। अब चेक करते हैं, चलिए मैप में से देखते हैं। आप इसमें आपको दिया गया है, पहला आपका कौन सा? उड़ीसा स्थित है बंगाल की खाड़ी में। दूसरा आपका आंध्र प्रदेश है। तीसरा आपका कौन सा है? तमिलनाडु है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका ऑप्शन टिक लगाइए। कौन सा है आपका? उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है और तमिलनाडु है। ठीक है, ये 3 जो है कहां स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। बंगाल की खाड़ी के समुद्री तट पर स्थित है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की। प्रश्न नंबर 14 में बोला गया है चेराओ कहां का लोक नृत्य है? बताइए, उड़ीसा का है, असम का है, छत्तीसगढ़ का है या मिजोरम का है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो किसके साथ चला जाएगा? ऑप्शन नंबर डी के साथ में चला जाएगा। ये कहां का लोक नृत्य है? ये आपका मिजोरम का लोक नृत्य है। बात करते हैं असम के लोक नृत्य की।
ये इसका कहाँ है, इसका क्या है, बिहू है, इसका क्या है, बिहू है। छत्तीसगढ़ का क्या है, पंती है, छत्तीसगढ़ का क्या है, पंती है। और एक है काकाहार, क्या है, काकाहार। यहाँ का क्या है, इंपॉर्टेंट नृत्य है। उड़ीसा की बात करते हैं, उड़ीसा का कौन कौन सा लोक नृत्य है, एक आपका सजाना है, क्या है, सजाना है। और दूसरा आपका कौन सा है, नचनी, क्या है, नचनी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहू का भी और एक और लिख लो, जो बिहू है ये असम का है। एक और होता है जिसका नाम क्या है, भोर, क्या है, भोर। ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट लोक नृत्य हैं दोस्तों। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की, और इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं। चेराव नृत्य कहाँ का है, मिजोरम का है। नचनी, छोलाई, साजाना लोक नृत्य कहाँ है, उड़ीसा का है। बिहू, बोर, ओजापली लोक नृत्य कहाँ के, असम के हैं। पंथी, ककसार, गेंडी ये कहाँ के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15, इसमें बोला हमारे देश में एक ऐसा क्षेत्र है जो ऊंचा है, सूखा है, समतल है और ठंडे रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। जब भी बात हो जाए ठंडे रेगिस्तान की तो आपको एक ही ध्यान रखना है, वो क्या है आपका, लद्दाख, क्या है, लद्दाख है। आगे बढ़िए। यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है, यहाँ बर्फ के ढके पर्वत हैं, सूखे ठंड सपाट मैदान है। यहाँ क्षेत्र, यह क्षेत्र कहाँ का भाग हो सकता है, ये आपको बताना है। बताइए। मेघालय का होगा नहीं क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा वर्षा होती है। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग सुरंग पाई जाती है, इसे अटल टनल भी कहते हैं। लेह लद्दाख क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में क्या है, सरसों के तेल की क्या खाते हैं, सरसों के तेल से बनी हुई समुद्री मछली कहाँ खाते हैं, आपके जम्मू कश्मीर में खाते हैं। चलिए बात करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की। इसमें आपको बोला राहुफ जो है वो जम्मू कश्मीर का क्या है, प्रसिद्ध लोक नृत्य है। और नाटी कहाँ का है, हिमाचल प्रदेश का है। मेघालय का लोक नृत्य क्या है, शादी है, क्या है, शादी सुख मिनसेम लाहो, ये क्या है, लोक नृत्य मेघालय का है। होजगिरी, गारिया और झूम ये कहाँ के हैं, त्रिपुरा के लोक नृत्य है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति कैसी है, ये आपको बताना है। अनुरूप है, एकल विषय है, एकीकृत है या पाठ्य आधारित है, बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी के साथ में चला जाएगा। क्या है इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, यानी एकीकृत है। इसकी प्रकृति कैसी है, एकीकृत प्रकृति है। करते हैं प्रश्न नंबर 17 की। इसमें आपसे बोला गया है दिए गए कथनों में से कौन सा ईवीएस सिखाने के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की सिफारिशें हैं, बताइए कौन सा है। सीखने के लिए स्कूल, घर, समुदाय के बीच सुनिश्चित सीमाएं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रटकर सीखने को हतोत्साहित करना, बात सही है। किताबी शिक्षा का प्रस्थान करना, ठीक है, ये पहला वाला रॉन्ग हो जाएगा। स्कूल में बच्चों के जीवन को बाह्य जीवन से जोड़ना चाहिए, भ्रमण कराना चाहिए, यानी दूसरा पहला नहीं होगा, पहला इसमें भी, पहला इसमें भी, इसमें भी है। ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका 18। प्रश्न नंबर 18 में क्या दिया गया है, देखिएगा। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है, बताइए। प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से उद्देश्यों में से कौन सा उद्देश्य हो सकता है, ये आपको बताना है। विशेष रूप से प्राकृतिक पर्यावरण के सम संबंधों में बच्चों की जिज्ञासा, रचनात्मक का पोषण करना, बात सही है, जिज्ञासा की बात हो रही है, पॉजिटिव वर्ड मिल गया। पर्यावरण के मुद्दों के बारे में जागरूकता का विकास करना, बात सही है। बच्चों को खोजपूर्ण व्यवहारिक गतिविधियों को शामिल करना, यह भी ठीक है। बच्चों के ज्ञान का एक निश्चित निकाय प्राप्तिकर रूप से देखना, यह गलत हो जाएगा यहाँ, यानी पहला दूसरा तीसरा सही है। तो पहला दूसरा तीसरा इन दोनों में दिया गया है, ये गलत हो गया है, यहाँ इसका चौथा कर लीजिए और पहला वाला जो ऑप्शन है उसे करेक्ट कर लीजिए, यानी पहला वाला जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की। इसमें बोला गया है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा शास्त्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। यह बाल केंद्रित होती है, यह किताबी होती है, इसमें शिक्षक के रूप में शिक्षा नहीं दी जाती बल्कि शिक्षार्थी को दंड दिया जाता है, गलत हो गई। शिक्षक केंद्रित होगा नहीं, किताबी केंद्रित होगा नहीं, यानी ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी जो प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा होती है वो बाल केंद्रित होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका 20। इसमें आपसे बोला गया है प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने सिखाने की प्रक्रिया शिक्षकों के लिए चुनौतीपूर्ण है। की
चुनौतीपूर्ण है ये आपको बताना है। बताइए क्यों चुनौतीपूर्ण है, बताइए। तो इसमें सब आपको चेक करना है, ऑप्शन दिए गए हैं, कमेंट करिएगा कौन सा करेक्ट होगा। बच्चों के लिए रचनात्मक और पहल करने के लिए, बच्चों द्वारा रटकर गलत हो गया, आप धारणाओं गलत हो गया। ईवीएस पाठ्य पुस्तकों को सीखने का एकमात्र संसाधन के रूप में प्रयोग, ये गलत हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। रचनात्मक की बात हो रही है, करके सीखने की बात हो रही है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 21। इसमें बोला गया है निम्नलिखित में से कौन ईवीएस सिखाने की अधिकतम सुविधा प्रदान कर सकता है। बताइए इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिससे ईवीएस सीख सकें, और अधिकतम सुविधा कौन प्रदान करता है ये आपको बताना है। क्या संदर्भ पुस्तकें करती हैं, कहानियां और आख्यान करते हैं, पाठ्य पुस्तक परीक्षा विवरण। देखिए विवरण गलत है, परीक्षा गलत है, संदर्भ गलत है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22। इसमें बोला है निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम का विषय है। बताइए कौन सा पाठ्यक्रम का विषय है ये आपको बताना है। बताइए कौन सा पाठ्यक्रम का विषय है, ये तो आपने पढ़ा भी है। हमारा स्वभाव ये है नहीं है, जल संरक्षण है नहीं है, परिवहन के साधन है नहीं है। ऑप्शन नंबर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ विषय का मतलब क्या है, थीम। क्या है थीम में, क्या है मित्र और परिवार। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23। इसमें आपसे बोला गया है ईवीएस सीखने में क्रियाकलापों को करके सीखने का अनुभव प्रदान करने के लिए आयोजित किया जाता है। ये 4 आपके क्या दिए गए हैं, ऑप्शन दिए गए हैं, आपको करेक्ट करने हैं। बताइए करेक्ट बताने हैं। साइकोमोटर कौशल विकसित करना, करेक्ट बात है। जोड़ तोड़ कौशल विकसित करना, यानी जोड़कर तोड़कर उसी चीज को दोबारा बनाना। करके सीखने की बात हो रही है, ये भी सही, ये भी सीखे। याद रखने की बात हो गई, गलत हो गया, यानी 4th वाला रॉन्ग होगा, पहला दूसरा तीसरा सही होगा। यहाँ पे भी गलत हो गया, इसको चौथा कर लीजिए, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 में आपसे को कहा गया है बच्चों को ईवीएस की सार्थक सीख दी जा सकती है यदि। बताइए कैसे दी जा सकती है ये आपको बताना है। गतिविधियां आयोजित की जाती हैं, सही बात है भाई, गतिविधि तो आयोजित करनी चाहिए, लेकिन यहां किसकी बात हो रही है, सीख दी जा रही है, तो गतिविधि की कैसे बात आ जाएगी, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। गतिविधियों के बाद चर्चा आयोजित करनी चाहिए, चर्चा आयोजित करोगे जब तो आप सीख दोगे। शिक्षक द्वारा बच्चों को स्थानिक संदर्भों के अनुसार गतिविधि संचालित की जाती है, बात सही है। बच्चों द्वारा डिजाइन किए गए समूह तारों को शिक्षक द्वारा बढ़ावा देना, ये भी बात सही है, यानी दूसरा तीसरा चौथा सही है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। ए गलत हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा और डी गलत हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 25 की। इसमें आपसे बोला गया पौधों के बारे में अब आपको बताना है। पौधों के बारे में अब आपको करेक्ट बताना है कि क्या होगा, इसमें आपको बताना है। देखिएगा विषय पौधों के बारे में बताना है, पढ़िएगा पहले इसको अच्छी तरीके से। पौधे के मुद्दे बच्चों के लिए सार्थक हो सकते हैं यदि बच्चों को थीम आधारित वर्कशीट दी जाए, ये तो गलत हो जाएगा। यहाँ क्षेत्र भ्रमण मुद्दों के इर्द गिर्द आयोजित किए जाते हैं, बात सही है। शिक्षकों द्वारा प्रदर्शन गलत हो गया, आमंत्रित व्याख्यानों गलत हो गया, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर आपका 26। इसमें आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा। इसमें आपसे बोला गया है ईवीएस पाठ्य पुस्तक के अलावा निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस सीखने के लिए अधिकतम उपयोगी है, संसाधन हो सकता है। बताइए अधिकतम कौन सा संसाधन उपयोगी है। देखिए समाचार पत्रों से हम सीखते हैं, सर्वेक्षण से सीखते हैं, बट ट्विटर से नहीं सीखते, समुदाय के सदस्यों से भी सीखते हैं, यानी तीसरा नहीं होगा इसमें। तीसरा इसमें और इसमें गलत हो गया। ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 27। इसमें आपसे बात कही गई है भोजन की। थीम से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है समुदाय के सदस्यों के माध्यम से, सर्वेक्षण द्वारा, क्षेत्र भ्रमण के माध्यम से, यदि नारे बच्चों द्वारा तैयार किए जाएं। बताइए कौन सा इनमें से होगा करेक्ट। बताइए देखिए यदि नारे बच्चे द्वारा तैयार किए जाएंगे ये गलत हो गया, भ्रमण वाला तीसरा करेक्ट होगा।
यदि सर्वेक्षण करेंगे ये भी सही होगा, समुदाय सदस्यों के माध्यम से ये भी सही है, यानी पहला वाला करेक्ट हो जाएगा, चौथा वाला गलत होगा, चौथा वाला गलत होगा, इसमें चौथा दिया नहीं है इसलिए ये गलत हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 28 की दोस्तों। प्रश्न नंबर 28 में बोला गया है ईवीएस सीखने के लिए समूह कार्यों को बढ़ावा दिया जाता है, सबसे उपयुक्त कारण है बताइए। वे सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देते हैं, बच्चों के बीच सामाजिक संपर्क में सुधार करते हैं, बताइए, सामाजिक संपर्क में सुधार करते हैं, बच्चों के बीच सहयोग को बढ़ावा देते हैं, ये भी बात पॉजिटिव ही हो रही है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये भी। ईवीएस सिखाने का एकमात्र प्रभावी रणनीति है, गलत हो गया, यानी चौथा नहीं होगा, इसमें दूसरा है नहीं है, इसलिए यानी ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 29 की। इसमें आपसे बोला गया है आकलन में स्वयं आकलन है, बताइए आकलन में स्वयं आकलन है क्या? सीखने के लिए आकलन है, सीखने का आकलन है, सीखने के रूप में आकलन है, कहीं पे भी स्वयं की बात आ जाए तो समझ लेना क्या है, सीखने के रूप में आकलन होता है, यानी डी वाला गलत हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा और ए गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ स्वयं सीखने की बात हो रही है और स्वयं हमेशा रूप से ही सीखते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 30 की। शिक्षक की डायरी में दर्ज जानकारी का उपयोग शिक्षक द्वारा किया जाता है, बताइए दर्ज जो जानकारी है उसका प्रयोग शिक्षक द्वारा किया जाता है, तो आपको बताना है कि इनमें से ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा। शिक्षण अधिगम रणनीतियों की समीक्षा और संशोधन के लिए, बात सही है। बच्चे की सीखने की प्रगति रिपोर्ट विकसित करने के लिए, रिपोर्ट को विकसित थोड़ी ना करते हैं, बच्चों की जानकारी को विकसित करते हैं। बच्चे के सीखने के लिए साक्ष्य दर्ज, ये गलत हो गया, स्कूल का रिकॉर्ड वो तो पोर्टफोलियो में हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा।